हेलो एवरीवन, मैं रोशनी यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन की अपडेट रेगुलर देती रहती हूँ, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सही समय पे सही जानकारी मिलती रहे। तो यहाँ पे जो आज का नोटिफिकेशन के बारे में है वो है आबकारी आरक्षक भर्ती के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो जैसे कुछ दिनों पहले ही मैं आप लोगों को आबकारी के एज लिमिट और सिलेबस के बारे में बताई थी, लेकिन वो जो था वो पुराने एग्ज़ाम हुए थे उसके बेसिस पर था। पर यहाँ पे आपको इस एग्ज़ाम को लेकर के 2025 के एग्ज़ाम को लेकर के नया सिलेबस और नया पैटर्न तैयार किया गया है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आयु और एज लिमिट, मतलब एज लिमिट वगैरह पूरा देखेंगे और शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी और शारीरिक योग्यता क्या रहेगी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये रिक्त पदों की जानकारी विवरण है जो कि पहले ये पुराने वीडियो में मेंशन है और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पर 200 यहाँ पे। और यहीं जब हम बात करें पात्रता की, पात्रता संबंधित बात करना ही इस वीडियो का मेन उद्देश्य रहेगा, जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो आपका रहेगा 10+2 रहेगा। और यहाँ पे देखिए शारीरिक अहर्ताएँ, शारीरिक अहर्ताएँ जो हैं वो आवेदक जो निम्नलिखित शारीरिक योग्यता पूर्ण करते हैं वहीं यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो ऊंचाई दिया गया है और सीना का फूलना दिया गया है जो बॉयज़ के लिए नेसेसरी है, गर्ल्स के लिए कोई नेसेसरी नहीं है। गर्ल्स के लिए केवल उनकी हाइट मायने रखती है जो कि 152.4 सेंटीमीटर महिलाओं की हाइट होनी चाहिए। और यहीं जब हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 167.5 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए एक्स्ट्रा छूट है जो कि 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। और जैसे कि सीना के लिए यहाँ पे दिया गया है जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए, तो वो 81 सेंटीमीटर सामान्य स्थिति में होनी चाहिए और जब फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे आयु सीमा के बारे में। तो आयु सीमा आप लोगों को पता है, जैसे कि बाकी आप लोगों ने गार्ड्स और सीजी पुलिस का भी एग्ज़ाम दिया था तो उसमें भी एज लिमिट जो थी वो 80 से लेकर के 30 ही थी, वही सेम है पर थोड़ा सा बस चेंज है। यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का जो आयु सीमा है वो 1 जनवरी 2025 से काउंटिंग किया जाएगा और आपका जो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। पर उसके जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो स्थानीय निवासी अभ्यर्थी हैं उनका अधिकतम आयु जो है वो 35 वर्ष चाहिए। और इसको देखते हैं यहाँ पे जैसे कि छूट दिया जाता है उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे छूट भी दिया जाएगा। आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाती है ओबीसी को, है ना, तो वो दिया जाएगा 5 वर्ष की छूट। और महिलाओं को 10 वर्ष की छूट रहती है तो वो भी दिया जाएगा। मतलब टोटल अगर हम बात करें जैसे छूट मिलती है एज लिमिट में उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आप लोगों का जो आयु सीमा है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 42 या 45 के आसपास जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 45 के आसपास ही जाएगा। देखिए यहाँ पे मतलब जितने भी छूट मिलते हैं आयु सीमा में, चाहे फिर ST SC OBC को लेकर के, महिला को लेकर के, तो टोटल 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, और चलिए ठीक है, यहाँ पे परीक्षा पद्धति दी गई है। देखिए परीक्षा पद्धति में क्या होना है, लिखित परीक्षा होगी, एक प्रश्न पत्र होगा जो कि 100 प्रश्न उसमें होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और यहाँ पे जो प्रश्न है वो 100 अंकों का होगा। सभी प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ होगा, बहुविकल्पी हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में आएंगे। और दूसरा वो कितने, उनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो रहेगा आपका 2 घंटा। और जो क्वेश्चंस है वो हायर सेकेंडरी के बेसिस पे ही पूछे जाएंगे, 10+2 के बेसिस पे। ठीक है, और यही मूल्यांकन जो पद्धति है उसमें आप लोगों का देखिए एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक, तो उसमें अगर 3 क्वेश्चन गलत होते हैं, है ना, तो आपका 1/4 जो मार्क्स कटता है वो कटेगा, निगेटिव मार्किंग रहेगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए आप, निगेटिव मार्किंग है। और यही सिलेबस की बात कर लेते हैं। चलिए, तो सिलेबस में जैसे मैंने पिछले वीडियो में बनाए थे, जो कि मैंने
प्रीवियस में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको लेकर के बना रही थे। नया सिलेबस आया है तो मैं यहाँ पे वो बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए सामान्य अध्ययन में आप लोगों को रहेगा भारत का इतिहास एवं भारत स्वतंत्रता आंदोलन और भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल और भारत संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य और समसामयिक घटनाएं एवं खेलकूद। करेंट अफेयर्स में आपका ज़्यादातर खेलकूद को ही दिया जाता है प्रेफरेंस, ठीक। और चलिए इसमें हम देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान को लेकर के ये 33 मार्क्स के होंगे और जो सामान्य ज्ञान है ये वाला भी 33 मार्क्स का ही है। यहाँ पे देखो, ठीक, 33 मार्क्स के वो आएंगे और 33 मार्क्स के अपन छत्तीसगढ़ के रिलेटेड जो भी जीके हैं वो आएंगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का भूगोल से लेकर के भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटक केंद्र और छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, जनजाति के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में और प्रशासनिक ढांचा, स्थानिक ढांचा और पंचायती राज और जो घटनाएं हैं वो करेंट अफेयर्स भी आएंगे। और यही नया चीज़ ऐड हुआ है आप लोग के सिलेबस में, वो मेन इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे यहाँ पे प्रारंभिक अंकगणित, यहाँ पे 7 अंक का होगा, 7 प्रश्न होगा। सामान्य हिंदी व्याकरण भी आपका 7 अंक का होगा। और यहाँ पे आप देखिए छत्तीसगढ़ बोली का ज्ञान, छत्तीसगढ़ बोली का ज्ञान भी आपका 7 मार्क्स, तार्किक बौद्धिक क्षमता 7 मार्क्स और सामान्य अंग्रेजी सामान्य जो है वो 6 नंबर की रहेंगे। मतलब आपको क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे, इंडियन जीके पढ़ना पड़ेगा, इंडियन जीके जीएस पढ़ना पड़ेगा, सीजीजी के जीएस पढ़ना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ की बोली के बारे में पढ़ना पड़ेगा और तार्किक क्षमता रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा और आपका इंग्लिश और हिंदी और मैथ्स। मतलब कि सिलेबस बहुत ब्रॉड है ना। वैसे इसको आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे सीजी पुलिस का, तो उसके बेसिस पे आप इसे भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक आपको पता है कि सिलेबस मिलता जुलता